हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइस हियर वी हैव द ऑल न्यू क्राटोस आर। एंड गाइस ये अपनी भाई जो प्रोडक्ट है वो आती है भाई अपना टॉर्क मोटर्स की तरफ से। एंड ये भाई अपनी जो अवेलेबल होती है वो अवेलेबल होती है 2 वेरिएंट्स में। और अभी तो इसकी हम लोग फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं भाई। ये अपनी ईवी बाइक है एंड आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आपको भाई बैटरी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। एंड भाई काफ़ी बढ़िया प्राइस रेंज के साथ आती है और राइडिंग रेंज भी इसका काफ़ी तगड़ा है। ओवरऑल लुक इस बाइक की भाई मुझे काफ़ी सही लगी। एंड ये भाई 2023 में किसी को भी ईवी बाइक चाहिए बिल्कुल इस पर आ सकता है। एंड भाई यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं अपनी इस बाइक में। एंड लुक वाइज कोई देख के नहीं बोलेगा भाई ये अपनी इलेक्ट्रिक बाइक है। अगर आप इसको फ्रंट प्रोफाइल से देखते हैं या फिर अगर आप लोग इसका देखते हैं भाई टैंक वगैरह, एंड यहाँ पे टैंक आप इसको नहीं बोलोगे, यहाँ पे मीटर कंसोल को देखते हैं या फिर रियर प्रोफाइल को, हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये है भाई अपनी क्राटोस आर एंड ईवी सेगमेंट की बाइक है अपनी, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपेरिजन हमेशा पाने के लिए। एंड गाइस अगर आपको लखनऊ या फिर वाराणसी नियर बाइक से बिलोंग करते हो, ईवी बाइक चाहिए अगर आपको अच्छी प्राइस रेंज में एंड भाई एक अच्छी कंपनी का भरोसा चाहिए, तो आप बिल्कुल भाई इस शोरूम पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन पे भी जाके देख सकते हैं। एंड अभी अपने पास खड़ी हुई है अपनी क्राटोस आर की टॉप मॉडल। चलिए गाइस बिना देरी के इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं गाइस की से। तो कुछ ऐसी की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है भाई, जहाँ पे फिजिकल की आती है। यहाँ पे भाई आपको मिल जाती है अपनी टॉर्क मोटर्स की ब्रांडिंग। एंड फ्रंट से अगर स्टार्ट करते हैं भाई तो एक बार इसको हम लोग भाई लगा देते हैं एंड कुछ ऐसी लुक भाई ओवरऑल फ्रंट से आ जाती है। यहाँ पे भाई कोई भी फ्रंट से देख के नहीं बता पाएगा ये अपनी ईवी बाइक है। नीचे आता है इंजन वगैरह पे तो भाई पहचान जाएगा, वैसे वो भी नॉर्मल लोग उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो गाइस सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप। तो भाई ईवी रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब ग्रीन कलर की नंबर प्लेट आएगी। एंड यहाँ पे अगर देखते हैं टर्न लाइट इंडिकेटर को, तो ये गाइस आपको LED टर्न लाइट इंडिकेटर मिल जाती है जो कि भाई सेमी फ्लेक्सिबल है। तो अगर थोड़ा मोटा ठुकता वगैरह है तो भाई ये जल्दी टूटेगा नहीं। हेडलैम्प को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस LED सेटअप में हेडलैम्प मिलता है। काफ़ी सही, काफ़ी प्रीमियम सा हेडलैम्प मिलता है एंड सुंदर लगता है देखने में, स्पोर्टी लुक आती है। नेकेड सेगमेंट की अपनी ये बाइक है। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिल जाती है इसके साइड पे। एंड सस्पेंशन को देख रहे हैं तो भाई अपना फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ रहा है। मडगार्ड यहाँ पे आपको भाई फाइबर की मिल जाती है और क्वालिटी वाइज एकदम टॉप नॉच है भाई। मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ ना, क्वालिटी वाइज टॉप नॉच है, क्योंकि ईवी बाइक में लोग सोचते हैं थोड़ा सा उसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन भाई मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे आपको जो फाइबर के यहाँ पे बॉडी मिल रहा है, ये सब आपको जो फेरिंग मिल रहा है, ये सब काफ़ी मतलब हार्ड है भाई। ऐसा नहीं टूट जाएगा या फिर कोई लो क्वालिटी का चीज़ें यूज़ की गई है, टॉप नॉच है सभी चीज़ें। हेडलाइट का भी भाई मैं अभी ऑन किया था, सही है थ्रो वगैरह। और सस्पेंशन को देख रहे हैं भाई तो यहाँ पे भाई आपको मिल जा रहा है अपना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन गाइस, यहाँ पे काफ़ी अच्छे डायमेंशन का देखने को मिलता है। और टायर प्रोफाइल को देख रहे हैं भाई तो ऐसा नहीं है छोटे मोटे दिए गए, एकदम प्रॉपर बाइक की तरह भाई टायर दिए गए हैं। तो टॉप स्पीड वगैरह भी सब बताऊंगा, राइडिंग रेंज वगैरह। और व्हीकल भाई ईवी में चाहिए तो आपके ऊपर काफ़ी बढ़िया ये आपके पास ऑप्शन है जो कि भाई अवेलेबल है, क्योंकि अभी बहुत कम ईवी बाइक्स आपको देखने को मिल रही है मार्केट में। एंड टायर प्रोफाइल को देखते हैं फ्रंट में तो गाइज यहाँ पे आपको 90/80 सेक्शन टायर मिलते हैं विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। एंड यहाँ पे आपको गाइज मिल जा रहा है डिस्क ब्रेक अपना, काफ़ी बढ़िया साइज का डिस्क ब्रेक मिल रहा है। ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स आ जाते हैं। एंड गाइज ट्विन डिस्क के साथ आता है, फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक, रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलता है। तो ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी बढ़िया होने वाली है भाई इसकी। एंड यहाँ पे आपको हॉर्न की प्लेसमेंट मिल जाती है। और नीचे गाइज अगर आप देख रहे हो तो ये भाई अपना ईवी है, तो यहाँ पे आपको पूरा बैटरी का सेटअप इधर देखने को मिल जाता है। धूल मट्टी गंदा फंदा से इसको कुछ भी लेना देना नहीं है भाई, आप उसको इजली वॉश कर सकते हो। एंड यहाँ पे गाइज आपको सबसे बढ़िया चीज़ एक जो लगेगा ना, जो इसका भाई आप बूट स्पेस नहीं, टैंक में जो स्पेस मिलता है, यहाँ से फेयरिंग व्हाइट कलर की आती है, जेट टाइप की, यहाँ पे आप सिग्नेचर जेट टाइप का बोल सकते हो। फेयरिंग पूरा देखने को मिलता है व्हाइट कलर से भाई, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, बढ़िया लगता है। इधर ही गाइज आपको क्राटोस आर की एक 3D ब्रांडिंग देखने को मिलेगी जो कि भाई यहाँ सिल्वर क्रोम फिनिशिंग मिलता है। यहाँ पे आपको रेड कलर की आर की फिनिशिंग मिलेगी। यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स मिल जाती है भाई, काफ़ी सही लगता है ओवरऑल। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो भाई आगे का पार्ट तो कुछ ऐसा मिल रहा है। यहाँ पे आपको टॉर्क मोटर्स की एक ब्रांडिंग मिल जाती है, फेयरिंग मिलेगी। एंड गाइज ये है इसकी ओवरऑल भाई अपनी राइट साइड प्रोफाइल, एक बार आप चेकआउट कर लीजिए राइट साइड प्रोफाइल से। पूरी पैक व्हीकल मिलती है। एंड इसको चार्ज कहाँ से करना है और 2-3 चीज़ बढ़िया यहाँ पे आपको इसके टैंक में मिल जाता है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ से भाई इसको अपना स्पेस देख लीजिए। तो भाई इसका टैंक में स्पेस में है, आपको एक बार आप देखेंगे तो यहाँ पे गाइस आपको काफ़ी बढ़िया मतलब मिल जाती है 6 लीटर की कैपेसिटी। तो आप कोई भी भाई सामान रख सकते हो यहाँ पे अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो जाती है। एंड इसको भाई करते हैं क्लोज। और उसी बात गाइस अगर स्पेस को देखते हैं तो यहाँ पे गाइस आपको स्पेस मिल जाता है, किस लिए, अपने भाई व्हीकल को चार्ज करने के लिए। यहाँ पे आपको पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे भाई तो इधर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई आपको मतलब पीछे वगैरह जाना है या फिर साइड वगैरह में जाना है। और इसको भाई एक बार हम लोग ऑफ कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद गाइस सो गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका चार्जिंग पोर्ट। एंड भाई मैंने डिग्गी तो आपको दिखाई दिया है कितना बढ़िया यहाँ पे आपको डिग्गी में स्पेस देखने को मिल जाता है। डिग्गी नहीं बोल सकता आप टैंक में, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी आता नहीं, बैटरी की प्लेसमेंट नीचे है। तो यहाँ पे भाई
बल्कि बनाने के लिए यहाँ पे स्पेस दे दिया काफ़ी बढ़िया, और वो यूज़फुल भी, ऐसा नहीं भाई ऐसे ही फालतू में दिया है। तो यहाँ पे भाई आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जा रहा है, अंदर स्टोरेज मिल जा रहा है, और स्प्लिट सीट के साथ ये अवेलेबल होता है। तो जो प्लीनियर बैठेगा, जो राइडर रहेगा, दोनों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि जो फ्लैट सीट होता है ना, थोड़ा सा बैक में प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे गाइस इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्प्लिट सीट, स्प्लिट ग्रैब रेल ऑफर होते हैं, यहाँ पे ग्राफिक्स मिलेगी काफ़ी बढ़िया सी, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है फुट रेस्ट। अब देखेंगे भाई ये भाई अपने राइडर के लिए है। ब्रेक कहाँ गया, तो भाई ये अपनी ईवी बाइक है, तो आपको मालूम होगा जैसे अपना स्कूटी में भाई ब्रेक्स मिलते हैं अपने आगे, तो यहाँ पे गाइस आपको फ्रंट ब्रेक का लीवर मिलेगा, यहाँ पे रियर ब्रेक का लीवर मिलेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया है। पीछे का ब्रेक आप अपने लेफ्ट साइड से यूज़ करेंगे, एंड फ्रंट का ब्रेक अपने राइट साइड से। और यहाँ पे गाइस आपको प्लीनियर के लिए डेडिकेटेड फुट रेस्ट मिल जाता है। इधर फ्रंट की तरह ही फुट रेस्ट मिलेगा, जिसको आप भाई फोल्ड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई पीछे के लिए बढ़िया सा टायर हगर, एंड यहाँ पे भाई मड वगैरह अंदर ना जाए, इसके लिए भी स्प्लैश मिल जाता है। और ये गाइस अपना रियर टायर प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया, मतलब जैसा बाइक आप देखते हो अपनी MT वगैरह में, मतलब वैसा यहाँ पे आपको टायर प्रोफाइल रियर का मिल रहा है। काफ़ी अच्छे टायर प्रोफाइल आ जा रहे हैं। 120/80 सेक्शन विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, एंड भाई ठीक है, ग्रिपिंग वगैरह भी सही है इसकी। और रोड पे अगर आप कॉर्निंग वगैरह भी करते हो काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी, क्योंकि वो भाई टायर पर ही डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे भाई डिस्क ब्रेक देख रहे हो, फ्रंट में मिल रहा था, रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल रहा है, अपना टायर अगर आ रहा है। यहाँ पे आपको फुट रेस्ट मिल जा रहा है भाई, अपना स्प्लिट सीट, स्प्लिट गैब्रेल्स, एंड आते हैं भाई रियर प्रोफाइल की तरफ। तो भाई इसको थोड़ा सा हम लोग ऑन कर देते हैं। सो गाइस रियर में अगर आप देख रहे हो ब्रेक लाइट को, तो ये अपना ब्रेक लाइट आ जाता है LED, जिसको आप टेल लैम्प बोल सकते हो। एंड यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप। इधर गाइस आपको मिल जाता है भाई अपना नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर, टर्न लाइट इंडिकेटर, इधर भी रिफ्लेक्टर मिलेगा। काफ़ी बढ़िया सा टायर अगर मिल जाता है, तो भाई बरसात में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है पीछे मड वगैरह आएगा, तो भाई सही है। टायर प्रोफाइल मैंने आपको दिखाई दिया है। यहाँ पे आपको गाइस प्रॉपर मिल जाता है साड़ी गार्ड, पूरी बाइक जैसी, मतलब आपको जैसा पेट्रोल बाइक मिलता है, लोग सोचते हैं भाई वो बाइक वाला फीलिंग नहीं आ पाएगा। भाई पूरी बाइक वाली फीलिंग है, बट अपनी EV बाइक है, रेंज भी काफ़ी सही है, और पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। कॉम्पिटिटर इसके बहुत कम है अभी भाई मार्केट में। यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह आ जा रहा है। इधर भी आपको फुट रेस्ट मिलेगा, वुमेंस के लिए फुट रेस्ट साड़ी गार्ड आ रहा था। इधर गाइस आपको गेयर लीवर वगैरह कुछ नहीं मिलता, नॉर्मल फुट रेस्ट मिलता है। तो 2-3 चीज़ ऐसे हैं जो आपको अजीब थोड़ी लग सकती है, लेकिन भाई EV बाइक है क्या करेंगे। तो कोई भी यहाँ पे भाई राइडर के लिए दोनों तरफ आपको फुट रेस्ट, साइड स्टैंड आ जाता है। साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो भाई आपको गाड़ी आगे पीछे मूवमेंट नहीं होगी। अब आते हैं क्लस्टर की तरफ। तो ये मैंने स्पेस दिखा दिया, टैंक के अंदर स्पेस मिलता है। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है आपका, और गाइज़ यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो फुल्ली डिजिटल MID के साथ ये आती है। एंड यहाँ पे गाइज़ आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, लाइक ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, रियल टाइम मिल जाता है, रेंज, राइडिंग रेंज मिलेगा, कितनी व्हीकल चलेगी, बैटरी की गाइज़ यहाँ पे आपको चार्जिंग आप परसेंटेज बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इकोनॉमी टाइप का मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको भाई इंजन टेम्परेचर मिलेगा, या फिर मोटर टेम्परेचर मिलेगा। और फिर उसके बाद गाइज़ यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, हेलमेट वार्निंग मिल जाती है। एंड अगर देखते हैं स्विचेस को, तो राइट साइड में मिल जाते हैं भाई अपने इंजन कट ऑफ का स्विच, सेल्फ स्टार्ट का स्विच। एंड इसको ऑन करते हैं तो भाई व्हीकल आवाज़ नहीं करती है, यहाँ से आप इसको करेंगे ऑन हो जाएगी, इधर से ये बंद हो जाती है। एंड अगर नीचे आते हैं भाई आपको मोड्स के बटन मिल जाते हैं, लाइक गाइस यहाँ पे आपको मिल जाती है इकोनॉमी मोड, सिटी मोड, स्पोर्ट मोड। ऊपर आपको मिल जाता है हैज़ार्ड का बटन, और हैज़ार्ड के साथ अगर आप दोनों लीवर प्रेस करके इसको क्लिक कर रहे हो तो गाड़ी रिवर्स गियर में लग जाती है, मतलब पीछे जाएगी भाई। तो काफ़ी बढ़िया ये फीचर है। अगर थोड़ा पीछे भाई हिली है तो आप बिल्कुल इस फीचर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आपको पास का स्विच, हाइड्रोजन, टर्न लाइट इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच। हॉर्न मैं आपको एक बार सुना देता हूँ भाई। सो गाइस काफ़ी बढ़िया और काफ़ी लाउड यहाँ पे आपको इसका हॉर्न का साउंड मिलता है। यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं, और गाइस यहाँ पे चाबी मैं आपको दिखाई दिया हूँ। बाकी फीचर्स को थोड़ा देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको वही मैंने बताया था, आपको इसको दोनों लीवर को प्रेस करेंगे गाड़ी पीछे जाएगी। तो यहाँ पे सिटी मोड मिल जाते हैं, स्पोर्ट मोड, इकोनॉमी मोड वगैरह। फ्यूल आप भाई इसका मतलब फ्यूल कर रहा हूँ, रेंज इसका आप बढ़ा सकते हो, अपने मोड के ऊपर डिपेंड करता है वो। बाकी यहाँ पे LED सेटअप में पूरा भाई आपको मिल जा रहा है भाई अपना हेडलाइट। और उसी के बाद गाइस अगर देखते हैं हम लोग इसके हैज़ार्ड को, तो कुछ ऐसा सीन मिल जाता है, कुछ ऐसा लुक मिल जाता है हैज़ार्ड लाइट को ऑन करने के बाद। एंड गाइस यहाँ पे अगर राइडिंग रेंज की बात करते हैं तो 125 किलोमीटर ये डिस्प्ले में दिखाता है, 135 चल जाता है भाई। तो राइडिंग रेंज काफ़ी बढ़िया है फुल चार्ज पे। एंड टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिल जाती है। अगर बहुत ज़्यादा स्पीडिंग नहीं करेंगे तो भाई अच्छा ये आपको रेंज निकाल के दे देगी, जैसा कि नॉर्मल हर EV बाइक्स और स्कूटी में होता है। और यहाँ पे कैसे अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको भाई पड़ती है 2 लाख अप्रॉक्स 1500 रुपीज़ की, मतलब 2,15,000 रुपये। तो गाइज़ ये ऑन रोड कॉस्ट करती है लखनऊ में। और गाइज़ अगर आप लोग वाराणसी, लखनऊ नियर बाई से बिलोंग करते हो, प्लानिंग कर रहे हो EV बाइक लेने की, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन आपके सामने है। रेंज वगैरह भी सही है, टॉप स्पीड वगैरह भी सही है, प्रोफाइल सही है। लुक में देखते हो भाई LED सेटअप में पूरी लाइट्स मिल जाते हैं, फेयरिंग वगैरह सही है, क्वालिटी फेयरिंग की काफ़ी बढ़िया, चाहे फ्रंट में आप देख रहे हैं, रियर में ये सब चीज़ें देख रहे हैं भाई ना, तो ऐसा नहीं हल्का वगैरह, काफ़ी टॉप नोच मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड इसको भाई ऑफ कर देते हैं, और फंक्शन भी यहाँ पे आपको सही मिलता है। फ्रंट में भाई अपना आ रहा था टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, एंड रियर में भाई आपको मोनोशॉक सस्पेंशन अपना देखने को मिल रहा था। अंदर देखेंगे तो भाई अपना मोनोशॉक सस्पेंशन रियर में आ रहा था। तो ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, और मोनोशॉक सस्पेंशन होने की वजह से व्हीकल काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है भाई अपना।
अगर आप देखेंगे थोड़ा सा रोड आपका अच्छा नहीं है या फिर जिगजैग रोड आप बोल सकते हो, वहाँ पे अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है। बाकी गाइस A to Z जितनी भी चीज़ें थी इस बाइक के रिलेटेड मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है भाई इसको ओवरऑल डायमेंशन एंड भाई ग्राउंड क्लियरेंस की। सो गाइस यहाँ पर अगर डायमेंशन में सबसे पहले हम लोग करवेट को देखते हैं तो 140 kg की करवेट मिल जाती है। वेट में बहुत ज़्यादा हैवियर नहीं है, कोई भी लोग आराम से इसको चला सकते हैं। 785 mm की विड्थ मिलती है। ओवरऑल अगर लेंथ को देखते हैं तो 90-60 mm की लेंथ मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है 165 mm की। एंड गाइस व्हील बेस को देख रहे हैं तो 1336 mm की व्हील बेस मिल जाती है। सो गाइस ये था इसका ओवरऑल डायमेंशन, फीचर्स वगैरह मैंने बता दिए हैं। ब्रेक और यहाँ पे भाई आपको डुअल डिस्क के साथ आता है, तो फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक, रियर में भी डिस्क ब्रेक, ABS नहीं मिलता है भाई। और टायर प्रोफाइल भी यहाँ पे सही मिल जा रहे हैं। और उसी के बाद गाइस अगर देखते हैं तो जो बैटरी चार्जिंग टाइम है 6 to 7 आवर्स की मिलती है। फास्ट चार्जिंग बिल्कुल सपोर्ट करता है। एंड कैरिंग कैपेसिटी को देखते हैं तो भाई 150 kg तक का ये वेट कैरी इजली कर सकती है। एंड गाइस यहाँ पे वारंटी को देखते हैं तो भाई अपना राइडिंग का जो किलोमीटर का है वो 40,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड वारंटी मिलता है और 3 साल का स्टैंडर्ड वारंटी यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो। बाकी प्राइस मैंने आपको बता दिया 2,15,100 रुपीज़ इसका आपको भाई प्राइस पड़ जाता है ऑन रोड। एंड गाइस जो प्राइस है वो डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपनी में शपानी कर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।